आज का समय वो समय आ गया है कि हम लोग पुरानी रीति रिवाजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे जो पूरे पूर्वज थे वो किस तरह कैसे पूजा पाठ या फिर कैसे त्योहार को मनाते थे, या त्योहार को हमारे मनाने का क्या मकसद होता है, इन चीज़ों को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी 5-6 दिन पहले दीपावली हुई है, और इसी दीपावली की मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूँ। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, और ये हमारे यहाँ हमारे गांव में नहीं बल्कि हमारे ज़िले में, हमारे मंडल में, हमारे प्रदेश क्या पूरे देश में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। और दीपावली के दूसरे दिन गोबर के मतलब पूजन के लोग अपने घरों के आंगन में बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर शाम को गोधन देवता को हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जगाने आते हैं कि हमें गोधन जगवाना है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको कुछ इसमें संगीत होते हैं, गोधन जगाने के लिए कुछ भजन होते हैं, उनको वो लोग आते हैं और गाते हैं। और गाने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर आतिशबाजी बुलाते हैं और बड़े प्रेम से संगीत भी गाते हैं कि जिससे हमारे गोधन देवता जग जाएं। तो मैं बाहर बैठा था, और हमारे पड़ोस में एक भाई रहते हैं, तो उनके घर पे एक बुजुर्ग चाचा जी थे। उनको 2 लोग और पकड़ के लाए, और साथ में जो पकड़ के लाने वाले थे वो नए युवक थे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और कमज़ोरी हालत थी। और उन्हीं को एक जगाने का जो हमारे जो पूर्वजों से उन्होंने सीखा था, उनको पता है कि हमें कौन सा भजन या कौन सा संगीत या कौन सा हमें श्लोक या जो भी है हमें कब गाना है और कैसे गाना है, वो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था। तो उन्होंने उस घर पे आए और उन्होंने गोधन देवता को जब गेट से जब वो घुसे, तो उनने घुसते ही मतलब अपने भजन को धीरे धीरे गाना प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने जाके फिर गोधन जगाए। बल्कि उनके साथ में कोई दूसरा बुजुर्ग नहीं था, वो अकेले थे। साथ में 2 लड़के और थे, वो नए युवक ही थे, जो उनको पीछे का जो पूर्वजों से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, और ना वो सीखने की लालसा रख रहे हैं। वो तो सिर्फ एक कहते नहीं फॉर्मेलिटी करना, पूरा वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। और आए, उनके साथ बैठे, उसके बाद उन्होंने जो भी 1-2 भजन गाए, गाने के बाद फिर वो दूसरे घर की तरफ गए। उन्होंने फिर दूसरे घर पे भी जाके वही कार्यक्रम उसी तरीके से, जो हमारे बुजुर्ग चाचा थे उन्होंने वहाँ पे उसी तरीके से वहाँ पे उन्होंने संगीत के माध्यम से गोधन की पूजा की, गोधन जगाए, बच्चों ने पटाखे वगैरह बुलाए। तो दोस्तों, मैं ये देख रहा हूँ जब वो तीसरे घर पे गए, उसके बाद में जिसके घर पे सबसे पहले चाचा जी आए, तो उस लड़के ने आके मेरे पास बैठा और बोला कि अगली बार हम एक रिकॉर्ड कर लेंगे मोबाइल में, और वो हम सीख लेंगे, या नहीं सीखेंगे तो हम मोबाइल से बजा के अपने एक
म्यूजिक सिस्टम में लगा देंगे और हमारे गोदन देवता जाग जाएंगे। तो मुझे ये बात सुनकर थोड़ा काफ़ी अजीब सा लगा कि हर चीज़ को हम अपने बस में या अपने मन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं कि हम उनके संगीत को रिकॉर्ड करके और एक म्यूजिक सिस्टम में चला के क्या हम पूजा को अच्छा बना सकते हैं या पूजा को हम संपूर्ण कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे जो नए युवक हैं वो अच्छी चीज़ नहीं सीखना चाह रहे हैं। जो हमारे त्योहारों पे कुछ संगीत होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा त्योहार सफल होता है। होली के टाइम होली पे फगुनई गाई जाती है, तो जो भी जिस गांव में पुराने बुजुर्ग हैं वो ही अपनी फगुनई गा रहे हैं और घर घर जाके गमी घरों में होती है उनको वहाँ पे जाके ढोल बजा के फगुनई गाने का कार्यक्रम करते हैं। या फिर दीपावली के दूसरे दिन जो हमारा गोवर्धन पूजा होती है उसमें भी हमारे बुजुर्ग जाके घर घर जाके हमारे गोवर्धन देवता को जगाने का कार्यक्रम करते हैं। वो हमारे नए युवक जो हैं इस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं और ना सीखने का कारण कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हम अपने संस्कार को, अपने पाठ पूजा को जो भी कैसे करते हैं या हमको कैसे करना है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो में यही सुझाव है हम सभी का कि जो भी हमारे पाठ पूजा के जो भी हमारे भजन संगीत हैं जिससे हमें उनको करके ही हमारा त्यौहार, चाहे वो होली का त्यौहार हुआ या गोवर्धन पूजन हुआ, इसमें हम लोगों को संगीत का कुछ ना कुछ हमें जो फगुनई गाते हैं वो भी हमें सीखना ज़रूरी चाहिए। और गोवर्धन पूजा में जब हम गोवर्धन जगाने जाते हैं तो उनकी भी पूजा के कुछ संगीत होते हैं, भजन होते हैं, श्लोक होते हैं, उनको हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो आने वाले कल में हमारे बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे और जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं या हमारे पुरानी जो परंपरा है उसको हम भूलते चले जाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताऊंगा कि अगर हम कोई भी पाठ पूजा करते हैं या हमारे गांव में जो भी हमारे गांव में देवता की पूजा होती है, हमारे गांव में होली फगुनई की पूजा फगुनई में होती है, फगुनई के हम लोग गीत गाते हैं या फिर हम जो हमारे गोवर्धन देवता के हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको हमें उनको सीखना पड़ेगा। और जब हम सीखेंगे तभी हम कुछ अपने त्योहारों को सफल बनाएंगे और हमारे आने वाली कल की जो पीढ़ी है उनको भी हमें सिखाना है कि हमको होली के टाइम ये फगुनई गाई जाती है, हम इसको फागुन के गीत गाएंगे। और होली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा होती है उसको हम ऐसे गीत गाएंगे, तभी हम अपने पूजा को या अपने त्योहार को सफल बना सकते हैं। जब मैंने अपने पड़ोसी भाई से ये सुना कि मैं एक रिकॉर्ड करके गोवर्धन देवता जगाएंगे, तो मैंने पूछा कि भाई आपने ये बोल तो दिया है, क्या उस पूजा को आपको लगेगा कि हमारी ये संपूर्ण पूजा हुई या हमारे गोवर्धन देवता जाग गए हैं? तो बोले जब कोई सीखना नहीं चाह रहा है और नए जो हमारे बच्चे हैं वो क्या मैं देखता हूँ कि गलत संगत को तो बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, पर जो हमारी परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है या हमारी जो पूजा के संस्कार हैं उस चीज़ को हम नहीं सीख रहे हैं। तो सभी से मैं यही कहूँगा
कि हमें अपने पूर्वजों की चीज़ें सीखें। और मैं देखता हूँ कि रामायण भी आज के समय में ऐसे बच्चे हैं कि अभी उनको सही से रामायण भी पढ़ना नहीं आता है। और अगर वो पढ़ भी लेंगे तो रामायण को ऐसे पढ़ते हैं कि एक उनको लाइन का पता नहीं, उनको एक म्यूजिक सिस्टम लेके कर रहे हैं उसको। उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम या संगीत कार्यक्रम बना लिया है। पर दोस्तों, अगर आप कोई पाठ पूजा करें या आप कहीं भी अपनी परंपराओं को करें, तो आप उस चीज़ को, जब आपके बुजुर्ग करें या फिर आपके पुराने पूर्वज करें, उस चीज़ को आप सीखें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले कल में अगर आप इन संस्कारों को या फिर इन परंपराओं को भूल जाएंगे, तो ये परंपरा और संस्कार भूलने से हमारे जनमानस को काफ़ी हानि पहुंचेगी और हमें आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हर चीज़ को हम इग्नोर ना करें, हर पूजा को हम इग्नोर ना करें, हर परंपरा को हम इग्नोर ना करें, क्योंकि हम इग्नोर कब तक करेंगे? कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें उस चीज़ को हमें खुद झेलना पड़ेगा। और हम जो भी कार्यक्रम या जो भी त्योहार या जो भी हम किसी चीज़ का पाठ करा रहे हैं, उसको सही और नियमित और बड़े प्रेम से, बड़े व्यवहार अपने आप को संभाल के करें, तभी हम अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। भाई दोस्तों, आप लोग, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप